हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू अगेन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बेटा सेल के सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो इसका क्या नेम है बेटा? तो पावर हाउस ऑफ द सेल। What I'm saying, it is a known as powerhouse of the cell. Why we say that it is a powerhouse of the cell? इसको हम समझेंगे और जानेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके सामने मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर शो किया है, जिसमें न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल ऑर्गेनेल है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन भी दिख रही है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस कंटेंट डीएनए मतलब फाइबर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है। तो इस सेल के अंदर हमें किसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है बेटा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिबेट करना है। तो व्हाट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड वेयर इट इज फाउंड एंड हु इज द डिस्कवर्ड इट? किसने इसे ढूंढा था, किसने इसे देखा था सबसे पहले? तो उस ग्रेट साइंटिस्ट का नाम है बेटा, mitochondria were first seen by Kolliker. What I'm saying? Kolliker. Mitochondria first seen by Kolliker. कोलिकर ने सबसे पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था? डिस्कवर किया था या देखा था, विजिट किया था। ओके, ड्यूरिंग अगर पूछा जाए तो क्या ड्यूरिंग के पीरियड बताओगे बेटा? तो 1880 बता सकते हो। ड्यूरिंग 1880 में कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को मसल सेल में, इंसेक्ट के मसल सेल में डिस्कवर किया था। ओके, बट द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय अनदर साइंटिस्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है, जो टर्म है, इसको किसी अदर साइंटिस्ट ने बताया। उस साइंटिस्ट का नाम है बेटा बेंडा। व्हाट आई एम से? बेंडा, BENDA। कब दिया था बेटा? तो 1897 में बेंडा ने इस स्ट्रक्चर को, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जिसको कोलिकर ने 1880 में मसल सेल ऑफ द इंसेक्ट में ढूंढ निकाला था, उसका नाम बेंडा ने रखा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें कहाँ मिलेगा, अक्रेंस की बात करें या फाउंड, वेयर इट इज फाउंड, या व्हाट इज द अक्रेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप बोलोगे इनसाइड द सेल ऑफ द साइटोप्लाज्म, बट देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेल। यू ऑल्सो रीड नो, आई नो दैट आप लोग को पता होगा। जैसे कि हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल बेटा, ओके, यूकैरियोटिक भी जानते हैं, और एरोबिक और एनरोबिक। क्या आप ये टर्म सुने हैं? एनएरोबिक, राइट। तो पहला मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल, ओके, दूसरा मैंने बोला यूकैरियोटिक सेल बेटा, और तीसरा मैं नाम ले रहा हूं एन एरोबिक सेल एंड एनएरोबिक सेल। देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ एंड डिफरेंट, ठीक है। देखो, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को मैंने बताया था बेटा, प्रो मतलब बिगनिंग, ओके, कैरियोटिक का मतलब कैरियन से है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, मतलब बिगनिंग न्यूक्लियस। जिस सेल के अंदर बिगनिंग न्यूक्लियस है उसे प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। यूकैरियोटिक का मतलब हो गया वेल डेवलप, ओके, अ सेल हैव which cell have well developed nucleus is known as eukaryotic, ओके। आफ्टर दैट एरोबिक और एनरोबिक। एरोबिक का मतलब हो गया बेटा जो सेल ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी का फॉर्मेशन करता हो, उस सेल को हम बोलते हैं एरोबिक, ठीक है। और जो सेल, अ सेल विच डज नॉट यूज ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है, बिना ऑक्सीजन का ये एनर्जी को फॉर्मेशन कर पाता है, फूड का ब्रेकडाउन करके, उस सेल को बोला जाता है बेटा एनरोबिक। तो बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्या यूकैरियोटिक में पाया जाएगा? हाँ, पाया जाएगा। अब देखो बेटा,
यूकैरियोटिक जो है वो दो टाइप के हो जाएंगे, एरोबिक यूकैरियोटिक, एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल। तो देखो बेटा, एनारोबिक में ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, ये पाया जाएगा सिर्फ एरोबिक, ओके, एरोबिक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्टेन होता है। तो ये रहा पोजीशन की वेयर माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड, तो दे आर प्रेजेंट इन ऑल एरोबिक यूकैरियोटिक सेल, ओके, एंड वेयर दे आर एब्सेंट, कहाँ ये नहीं पाए जाएंगे, तो यू कैन से दैट दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल, ओके, एंड मैमेलियन आरबीसी, इनसाइड द आरबीसी में भी नहीं पाया जाएगा, ओके। उसके बाद से हम इसके अगर शेप की बात करें, व्हाट इज द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर्स आपके स्क्रीन पे है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए, ये तो अभी बाद में बात करते हैं, बट इसकी शेप की बात करो तो ये वेरी करते हैं बेटा, बहुत सारे शेप में हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, रॉड शेप के हो सकते हैं। मैंने क्या क्या नाम बता रहा हूं आपको, तो देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं द शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर, बोल सकते हो रॉड शेप, ओके। सेकंड आप बता सकते हो स्फेरिकल, थर्ड आप बता सकते हो थ्रेड लाइक, या तो रॉड लाइक शेप होगा, या तो स्फेरिकल होगा, या तो थ्रेड लाइक होगा, या तो ग्रेन्युलर शेप भी हो सकता है। और ज्यादा कॉमन शेप का जो नाम लिखा जाता है, जो लिखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर सक्सेस शेप, ठीक है, क्या शेप बोलते हैं, सक्सेस शेप। बट क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, मेनी ग्रेन्यूल, दीज में बी ग्रेन्यूलर, ठीक है, फिलामेंटस, रॉड शेप, स्फेरिकल एंड थ्रेड लाइक, ओके। तो ये तो रहा बेटा इसके शेप की बात की है। अगर हम बात करें कि कितने लेयर्स ये बाउंडेड है, जैसे इसकी कवरिंग जो है सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जा रहा है बेटा, तो ये कितने लेयर से बाउंडेड है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल ऑर्गेनेल विच इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ओके। आप देखोगे जो आउटर मेम्ब्रेन है बेटा वो क्या है, वो स्मूथ है, प्लेन है, ठीक है, बट जो इनर मेम्ब्रेन है वो ज्यादा से ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, फोल्डेड है, क्या है बेटा, इट इज अ फोल्डेड, जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज अ फोल्डेड मेम्ब्रेन, ओके, लाइक दैट। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर वाला डायग्राम में भी देख सकते हो कि फोल्डेड है, और जो मैं बना रहा हूं इसमें भी फोल्डेड है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जो आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ है, कैसा है, स्मूथ है, राइट, पोरस है, और क्या कह सकते हो कि पोरस है, पोरस का मतलब ये इसमें होल्स पाए जाते हैं, ठीक है, एंड फ्रीली, इसके वजह से ये फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगा। कैसा मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज अ पोरस, स्मूथ एंड फ्रीली परमेबल। देखो बेटा, जो सेल की वॉल होती है समझ जाओ दरवाजे की तरह होती है, ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ दरवाजा, जिसमें कोई भी एक दरवाजा ऐसे होते हैं जहां से किसी की भी एंट्री हो सकती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। एक दरवाजा ऐसे होते हैं जिसमें सिलेक्शन होती है कि आप जा सकते हो, आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, उसमें स्पेशल। और एक दरवाजा ऐसी होती है जो यूजफुल है उसे अलाउ करेगा, और जो यूजफुल नहीं है उसे अलाउ नहीं करेगा। और एक दरवाजा ऐसी होगी जिसमें किसी को अलाउ नहीं होता है आना जाना, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनके जो बाउंडिंग कवरिंग आउटर मेम्ब्रेन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन या ये तो अलग चीज है, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, देयर आर 2 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, जिसमें से आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है,
यहाँ पे जो लेयरिंग होती है बेटा वो 4 टाइप की होती है, परमेबल, सेमी परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल एंड इम्परमेबल। ओके, इम्परमेबल में क्या होता है कि देयर आर इनपरमेबल में कोई भी सब्सटेंस इन एंड आउट नहीं हो सकता है। सेमी परमेबल में क्या है कि जो मेम्ब्रेन्स है उनमें इन एंड आउट हो सकते हैं। सेमी परमेबल में जैसे कि क्या होगा, जो यूजफुल है वो आएगा, जो अनयूजफुल है वो नहीं आएगा। सेलेक्टिव परमेबल में यूज सेलेक्ट करेगा एंड परमेबल में सबको आने जाने देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है बेटा, पोरस है, स्मूथ है, परमेबल है। परमेबल का मतलब किसी भी सब्सटेंस को आने जाने देता है। अब बात करें हम इनर मेम्ब्रेन की, तो बेटा जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है ये क्या हो सकता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। ये परमेबल नहीं है, ये सभी को आने जाने नहीं देता, ये सेलेक्ट करता है। जो यूजफुल है वो इन होगा, जो अनयूजफुल है वो आउट इन नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये फिंगर लाइक, इसके जो इतने फोल्डेड होते हैं कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स डायग्राम में, कंप्यूटर वाले डायग्राम में भी देख सकते हो, ये इतने फोल्डेड हो जा रहे हैं बेटा कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है फिंगर लाइक, इसमें क्या हो जाता है, फोल्डेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टे। तो इनर मेम्ब्रेन इज टू मच फोल्डेड एंड फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक, ओके प्रोसेस, दिस इज नोन एज क्रिस्टे। इसको क्या बोला जाएगा, क्रिस्टे, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। मैट्रिक क्रिस्टे अलग होता है, इस जो फोल्डेड लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, राइट। और इसमें जो फ्लूइड मिलेगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड, मतलब सेल के अंदर जो मिलता है फ्लूइड, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मिलता है बेटा उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड मिलेगा उसे हम क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स बोला जाएगा, या स्ट्रोमा तो किसमें बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, और यहाँ क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इंक्रीज द सरफेस एरिया, ओके। तो ये हमने जाना कि आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं परमेबल होते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेलेक्टिव परमेबल होते हैं, राइट। आफ्टर दैट जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, फोल्डेड है, और इतना फोल्डेड है कि फिंगर लाइक हो जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टे। इनको क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है, टू मेम्ब्रेन ईच माइटोकॉन्ड्रिया आर सेपरेटेड बाय नैरो स्पेस। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है। इन स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्या बोलते हैं, या आउटर चेम्बर, इसको आउटर चेम्बर कह लीजिए या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह लीजिए। इट कंटेन होमोजीनियस फ्लूइड, इसके अंदर भी फ्लूइड भरे होते हैं जिसे होमोजीनियस फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द क्रिस्टे इज कॉल्ड इनर चेम्बर एंड इनर चेम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फिल्ड द सर्कुलर एंड डेंस प्रोटीनियस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मतलब क्या कह रहे हैं कि आउटर चेम्बर, देखो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैपिंग आएगी उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाएगा या आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। इट कंटेन क्लियर एंड होमोजीनियस फ्लूइड, इसमें मतलब कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा, होमोजीनियस फ्लूइड होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इन और आउटर चेम्बर, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, इनर चेम्बर। इनर चेम्बर में प्रोटीनियस फ्लूइड मिलेगा जिसका नाम दिया गया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या ओनली मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो क्रेब्स साइकिल्स में वर्क करते हैं। किसमें वर्क करेंगे, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाएंगे इसमें जो क्रेब्स साइकिल्स में वर्क करेंगे। कौन सी साइकिल बेटा, क्रेब्स, क्रेब्स साइकिल में ही वर्क करते हैं। इट ऑल्सो हैज राइबोसोम एंड नंबर ऑफ सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल्स इनसाइड इट। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलेगा और राइबोसोम्स मिलेंगे जो 70S टाइप के होंगे, ठीक है। इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी भी बोलते हैं, सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी भी कह सकते हैं, ओके। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड एंड लार्ज सरफेस एरिया
जनरेट एटीपी। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होते हैं और एरिया सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जनरेशन कर पाता है। एटीपी, एटीपी को क्या फुल फॉर्म बोलते हैं, एडिनोसिन सिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीड फॉर लाइफ, हेंस माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या स्टोरेज बैटरी के नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं। और एटीपी को हम किस नाम से जानते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल विच कैरी वेरियस एक्टिविटी फॉर लाइफ। ओके, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ कॉन्सेप्ट रहे। तो मैंने क्या क्या बताया बेटा, मैंने ये बताया कि सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं या स्टोरेज बैटरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो व्हाट आई एम से, इट इज अ स्टोरेज बैटरी। इसको क्या कह सकते हैं, स्टोरेज बैटरी, राइट। एंड माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कोलिकर ने किया था और बेंडा ने इसे टर्म दिया था। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के कौन से टाइप के सेल में, एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है। जिस यूकैरियोटिक के सेल में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और क्या बोल सकते हो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इट इज फाउंड इनसाइड द सेल of the cytoplasm in anaerobic eukaryotic cell। ओके, फिर मैंने शेप की बात किया था, तो सक्सेस शेप के होते हैं क्योंकि इसमें रॉड शेप, स्फेरिकल शेप या थ्रेड लाइक शेप हो सकते हैं। और ये डबल लेयर से बाउंडेड है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, स्मूथ होता है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ पोरस, जिसके वजह से ये परमेबल हो जाता है। परमेबल का मतलब क्या होता है, ऑल सब्सटेंस को इन एंड आउट होने देता है। कौन, आउटर मेम्ब्रेन। बट it is bounded by double membrane, so outer membrane is a permeable and porous and smooth, but inner membrane जो होगा बेटा वो फोल्डेड होता है और इतना फोल्डेड होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म कर देता है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाती है और एटीपी का ज्यादा से ज्यादा जनरेशन कर पाता है। और ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को इन एंड आउट होता है जो इसके रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, एंड ETS साइकिल आल्सो। जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो क्या बनता है, ATP बनता है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। और इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे के नाम से जानते हैं। रही बात इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा उसे बोला जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, और इसमें होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड पाए जाते हैं। और सिमिलरली प्रोटीनियस फ्लूइड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। इनर चेंबर एंड आउटर चेंबर आपको समझ में आ जाएगा कि इनर चेंबर किसे कह रहे हैं एंड आउटर चेंबर हम किसे कह रहे हैं, ठीक है। तो और सबसे मेन पॉइंट, ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें खुद का डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, एंड राइबोसोम्स पाया जाएगा जो खुद अपनी प्रोटीन बना पाएगा। इसलिए सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ओके, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड द फॉर्म ऑफ चेंबर इज कॉल्ड क्रिस्टे, एंड डबल लेयर से बाउंडेड होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और जो एनर्जी फॉर्मेशन करता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी करता है। फंक्शन की बात करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो बोल सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया मेंटेन बायोकेमिकल फैक्ट्रीज वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एनर्जी फॉर्म। Okay, they provide important intermediate for synthesis several biochemicals like स्टेरॉयड या क्लोरोफिल एक्सेट्रा। क्लोरोफिल का फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कर देता है। सिंथेसिस ऑफ
many amino acid occur in the mitochondria. They capable to self duplicating or replicating because they have DNA and RNA and ribosome and some enzymes. Okay, and it is a semi autonomous organelle. Thank you.